वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली आपके लिए कुछ ना कुछ नई जानकारी लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे उल्टी दस्त में काम आने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, उल्टी दस्त एक ऐसी समस्या है कि जो बहुत कॉमन समस्या होती है। कुछ खा लिया, जो नुकसान कर लिया, उसके बाद उल्टी दस्त हो जाना, ये सब समस्याएं बहुत कॉमन होती हैं और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पाई जाती हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं उल्टी दस्त में काम आने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं और बहुत जल्द आराम देती हैं। आप अपने पेशेंटों को दे सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहली होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें उल्टी के लिए। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जी मिचला रहा है, बार बार जो है उल्टी जैसा लगने लगता है, इसके दोस्तों कई कारण हो सकते हैं। या तो उसने कुछ खाया है और उसको वो चीज़ नुकसान कर दी है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, या किसी फीवर के बाद, बुखार के बाद, इन्फेक्शन के बाद ऐसी समस्या बनी हुई है जी मिचलाने की, उसका लीवर प्रभावित है। तो दोस्तों, इस प्रकार की कंडीशन में एक होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत प्रसिद्ध है जो जी मिचलाने और उल्टी के लिए बहुत जो है फेमस होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, इपिकाक्वाना। हाँ दोस्तों, इपिकाक्वाना 30 होम्योपैथिक मेडिसिन जो है हम अपने पेशेंट को 2-2 बूंद जो है हर आधे घंटे में दे सकते हैं अगर उसे उल्टी आ रही है। तो ये बहुत बढ़िया काम करने वाली दवा है जो जी मिचलाने वाली, जैसे उल्टी जैसा लगने की समस्या है, ये उसको तो दूर करती ही है, और उल्टी अगर हो भी गई है तो उसको भी दूर करने में बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। हम अपने पेशेंट को इसको दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस मेडिसिन के और भी कई अच्छे असर हैं, जैसे कि फीवर, अगर इंटरमिटेंट फीवर आ रहा है किसी प्रकार का, तो उसको भी अगर ऐसे सिम्टम मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा फीवर के दौरान जी मिचलाने की समस्या हो रही है, तो इपिकाक्वाना अपना असर दिखाती है वहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करें दस्त की, कि किसी ने जो है किसी कारणवश, अगर मान लीजिए कुछ चीज़ उसने खा ली है, वो अपच हो गया है और बहुत ज़्यादा दस्त लग रहे हैं, तो हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे होम्योपैथिक मदर टिंचर के बारे में जो दस्त रोकने में बहुत इफ़ेक्टिव है दोस्तों। हॉलेरिया एंटी डिसेंट्रिका इसका नाम है, हॉलेरिया एंटी डिसेंट्रिका मदर टिंचर। दोस्तों, ये दस्त को रोकने में बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। हम अपने पेशेंट को दे सकते हैं 10-10 बूंद जो है हम 2-2 घंटे से दे सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा दस्त की समस्या हो रही है, और अगर आराम मिल जाए तो उसका कुछ दिन यानी 2-3 दिन कंटिन्यू करके इसे दे सकते हैं, जिससे दस्त की समस्या में आराम मिल जाए। इसके अलावा दस्त में हमें एक बात और ध्यान देना है कि शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। तो जो ORS है, इलेक्ट्रॉल है, वो जो है थोड़ी थोड़ी देर में जब भी व्यक्ति को प्यास लगती है तो पानी में घोल के देते रहना चाहिए, जिससे उसका BP एकदम से डाउन ना हो जाए। बच्चों में भी ORS देना बताया गया कि जैसा आप जानते हैं ORS बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि दस्त में व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी ना हो जाए, बच्चे में पानी की कमी ना हो जाए, और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो जाए उसके शरीर में, जिसके कारण दिक्कत हो सकती है। तो स्पेशली दस्त के मरीज में हमें इन बातों का ध्यान रखना है और अपने पेशेंट को भी इस बारे में बताना है कि दस्त की समस्या हो रही है तो पानी पर्याप्त मात्रा मिले, ORS घोल के जो है ना, और पानी जो है उबाल कर ठंडा कर लें। क्या होता है कि जो दस्त की समस्या होती है किसी न किसी इन्फेक्शन के कारण होती है, और अगर हम दूषित जल लेते हैं तो वो समस्या ठीक ना होकर और ज़्यादा बढ़ जाती है और घातक हो सकती है। तो दोस्तों, दस्त के लिए हॉलेरिया एंटी डिसेंट्रिका 10-10 बूंद जो है हम अपने पेशेंट को दे सकते हैं, और बच्चा है तो कम बूंद दे सकते हैं, 5 बूंद दे सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अब हम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करेंगे, पोडोफाइलम। दोस्तों, ये भी दस्त में काम करने वाली बहुत बढ़िया दवा है। पोडोफाइलम 30 पोटेंसी में हॉलेरिया एंटी डिसेंट्रिका के साथ आप दे सकते हैं, जो दस्त रोकने में बहुत बढ़िया काम करती है। 2-2 बूंद जो है अगर बहुत ज़्यादा दस्त लग रहा है तो आधे घंटे से दे सकते हैं। आराम लगने के बाद इसे दिन में 3 बार कर सकते हैं, और बिल्कुल कंप्लीट अगर आराम लग गया है, अगर दस्त की समस्या में बहुत आराम हो गया, तो हम 1-2 दिन इसे जो है TDS दे के बंद कर सकते हैं अपने पेशेंट को। इसके अलावा ORS और पानी का ध्यान रखना है, पेशेंट को हमें बताना है।
उसका बीपी चेक करना है, पेशेंट का बीपी सही आ रहा है, ये सब जो वाइटल्स होते हैं वो तो हमें जब पेशेंट आता है उसके पहले ही, पेशेंट आने के बाद चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही मेडिसिन देना चाहिए कि उसकी कंडीशन क्या है, कहीं उसे आईवी फ्लूइड तो नहीं देना है ना, इस बात का हमें ध्यान रखना है, पेशेंट शॉक में तो नहीं जा रहा है। तो ये बीमारियां तो एक नॉर्मल लगती हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से पेशेंट का चेकअप नहीं कर रहे हैं तो जानलेवा भी साबित हो सकती है दोस्तों। एज अ डॉक्टर हमें इन बातों का ध्यान रखना है, अपने पेशेंट को भी गाइड करना है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है फूड पॉइजनिंग के केस में भी और फीवर्स के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों, चाहे वो टाइफाइड फीवर हो, मलेरियल फीवर हो और क्या फूड पॉइजनिंग का केस हो, उसके कारण उल्टी दस्त दोनों प्रकार की समस्या हो रही हैं। तो दोस्तों आर्सेनिकम एल्बम होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों। टाइफाइड के बाद जो है उसमें भी उल्टी दस्त की समस्या हो सकती है, मलेरियल फीवर के साथ भी उल्टी दस्त की समस्या हो सकती है, साथ में कोई चीज़ खा ली है उसके बाद फूड पॉइजनिंग के कारण उल्टी दस्त की समस्या हो जाती है। उससे क्या होता है, बेचैनी रेस्टलेसनेस पेशेंट में हमें दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएगा, लेकिन बहुत वीक भी हो जाएगा तो चल फिर नहीं पाएगा। तो इसके अलावा आपको बर्निंग भी देखने को मिलेगी और जो फीवर है या जो कंप्लेन है उनका एग्रावेशन आपको आधी रात में देखने को मिलेगा, रात को 12 बजे के बाद या दोपहर में, यानी जो दोपहर का समय होता है 12 बजे। तो ये मिडनाइट एग्रावेशन, मिड डे एग्रावेशन आर्सेनिकम एल्बम का जो है की नोट सिम्टम है, गाइडिंग सिम्टम है। अगर आपके पेशेंट में इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली आर्सेनिकम एल्बम होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों इंडिकेट हो रही है। अगर उल्टी दस्त की समस्या एक्यूट हो रही, बहुत ज़्यादा हो रही, तो आपको 2-2 बूंद आधे घंटे में इसका रिपीटिशन करना, अपने पेशेंट को देना है। उसके बाद आराम लगने पर आप ये TDS कर सकते हैं और पूर्ण आराम लगने के बाद बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम डेली आपके लिए इसी प्रकार की जानकारियाँ लेकर आते हैं जिससे आपका परिवार स्वस्थ रहे और आपकी होम्योपैथी के बारे में जानकारी बढ़े। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप डॉक्टर से पर्सनली कंसल्ट करने के बाद ही होम्योपैथिक मेडिसिन लें। इससे आपका एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। अपनी बीमारी के साथ आप एक्सपेरिमेंट ना करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।